हेलो फ्रेंड्स, ये आज हम एपीआई का यूज करके अपनी वेबसाइट पर न्यूज़ आर्टिकल पोल करेंगे। मीन्स कि हम जब भी एक न्यूज़ वेबसाइट बनाते हैं तब हमें एक न्यूज़ की ज़रूरत होती है, कंटेंट राइटर की ज़रूरत होती है, या फिर हमें कोई रिपोर्टर हो जिसके द्वारा हम अपनी रिपोर्ट्स लिख सकें या अपना आर्टिकल्स लिख सकें। लेकिन अगर हमारे पास कंटेंट राइटर नहीं है या कोई और रिसोर्सेस नहीं है, तब हम अपनी एक न्यूज़ वेबसाइट कैसे बनाएं? उसके लिए हम एक एपीआई यूज करेंगे, और एपीआई यूज करने के बाद हमें कंटेंट मिलता है एपीआई से, और उसे हम अपनी वेबसाइट पर सिंपली कॉल करा सकते हैं बहुत इजी स्टेप के साथ। तो देखिए, जब हम एपीआई यूज कर रहे हैं तो एपीआई यूज करने के लिए हमें सबसे पहले एपीआई की चाहिए। तो यहाँ से हम newsapi.org से हम एक एपीआई क्रिएट करेंगे और उसे यूज करके हम अपनी वेबसाइट्स पर न्यूज़ लेके आएंगे। कैसे लेके आएंगे? बहुत ही इजी स्टेप है। सबसे पहले हमें यहाँ पर लॉगिन करना होगा, मीन्स गेट एपीआई की। एपीआई प्राप्त करेंगे तो एपीआई प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें रजिस्टर करना पड़ेगा। तो रजिस्टर के देखिए बहुत ही इजी स्टेप है। सबसे पहले हम ये सब फिल कर लेते हैं, और फिल करने के बाद हम सबमिट करेंगे तो हमें एक हमारी एपीआई जनरेट हो जाएगी। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी अपना अकाउंट क्रिएट कर रखा है, तो मेरे पास मेरा लॉगिन है, तो मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। आप रजिस्टर कर लीजिए। जब आप रजिस्टर करेंगे, रजिस्टर करने के बाद आपको भी इसी तरह का एक पेज मिलेगा जिसमें हमारी एपीआई होगी। इस एपीआई को यूज करके हम अपनी वेबसाइट्स पर कंटेंट लेके आएंगे, लाइव कंटेंट। और लाइव कंटेंट लेके आएंगे। देखिए, अब हमारी एपीआई जनरेट हो गई है। बैक टू होम चलते हैं और देखिए यहाँ पर इन्होंने काफ़ी एपीआई की यहाँ पर शो कर रखी है। ये देखिए, इसको ले लेते हैं हम। ये एपीआई देखिए, अब इसके अंदर यहाँ पर मेरी एपीआई है वो ये लगी हुई है एपीआई। हमने ये कॉपी कर ली है। कॉपी करने के बाद हम इसे डायरेक्ट यूआरएल पर डाल देते हैं और देखते हैं क्या होता है। देखिए, हमें एक रिजल्ट मिल गया है, यानी कि स्टेटस ओके आ रहा है। टोटल रिजल्ट्स 18446 हमारे आ गए, और आर्टिकल भी हमारा आ गया। यानी कि हमारी जो एपीआई की जो अभी हमने जनरेट की थी वो वर्क कर रही है। और अब ये देखिए, जैसे में डेटा है, अभी रीडेबल फॉर्मेट नहीं है, तो हम अपनी एक वेबसाइट बनाते हैं अपना। अभी आप अपने अकॉर्डिंग एक वेबसाइट अपने डिज़ाइनर वगैरह से बनवा सकते हैं, या अगर आपको खुद HTML आता है तो आप क्रिएट कर सकते हैं। बनी बनाई टेम्पलेट्स मिल जाती है न्यूज़ की, वो यूज कर सकते हो। या मैं सिंपल एक डिव बना के हम डेटा को कॉल कराते हैं। किस तरीके से कॉल कराना है वो यहाँ मैं आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पर PHP यूज कर रहा हूँ, तो PHP के लिए PHP में मैं यहाँ पर लोकल होस्ट में हम यहाँ पर अपना API की यूज करके और डेटा लेके आएंगे। मैंने एक news.php पेज बनाया है डेमो फोल्डर के अंदर, और अभी इसमें कोई डेटा नहीं आ रहा है। लोकल होस्ट डेमो news.php, अभी कोई डेटा नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने अभी कोई कोडिंग नहीं की है। अब हम कोडिंग करते हैं। देखिए, एपीआई कैसे यूज करेंगे वो सारी चीज़ें बहुत सिंपल है। यहाँ पर हम PHP स्टार्ट कर लेते हैं, और यहाँ पर हम $API API यूज कर रहे हैं हम फाइल गेट कंटेंट से। API ले लेते हैं हम, ये URL ही हम यहाँ से ले लेते हैं कि नेक्स्ट URL में भी हमारा डेटा है, इस डेटा को भी हम यूज कर सकते हैं। ये जैसे में था, हम इसे एरे में बना लेते हैं डेटा। तो इसके लिए हमें $news कोई भी वेरिएबल ले लेते हैं, और उसमें हम JSON रिकॉर्ड्स API ड्रॉप, ये एरे में आ गया। हम चेक कर लेते हैं कि हमारा जो डेटा है, जो API हम यूज कर रहे हैं अपने पेज पर, क्या वो वर्क कर रही है, मीन्स कि उसमें डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा है हमारा। देखिए, अभी जब हमने पेज चलाया था तो कोई डेटा नहीं था। आप देखते हैं,
हमारा डेटा आ गया है, और वो भी एरे फॉर्मेट में। स्टेटस ओके, टोटल रिपोर्ट 70, आर्टिकल, ये सारी चीज़ें आ गई हैं। अब इसे हम अपनी साइट्स पे कैसे लेके आएंगे, तो वो चीज़ हम देखते हैं। एक डेटा का सिंपल फॉर्मेट ले लेते हैं, HTML क्रिएट कर लेते हैं, टेबल। ये तो हमने यहाँ पे एक टेबल क्रिएट कर ली है। यहाँ डेटा ले आते हैं, यहाँ पर हम इमेज कॉल कर लेंगे, और यहाँ पर हेडिंग, जो हमारी न्यूज़ की हेडिंग है। डेट कॉल कराएंगे हम, किस डेट की हमारी न्यूज़ है। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन, URL या रीड मोर हम यहाँ पे देंगे। देखिए इसमें हम यहाँ पर डेटा लेके आएंगे, हेडिंग लेके आएंगे, डेट लेके आएंगे, डिस्क्रिप्शन लेके आएंगे, रीड मोर का ऑप्शन होगा, और इमेज होगी। रीड मोर के बाद जब हम क्लिक करेंगे तो जिस साइट से डेटा आ रहा है API के थ्रू, उस डेट पर रिडायरेक्ट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर, यहाँ हम एक अपने हेडिंग दे सकते हैं H1 टैग के अंदर, कोई माई न्यूज़ XYZ, कुछ भी हम यहाँ पर जो आपको अच्छा लगता है। फॉर ईच हम यूज करेंगे। डेटा ये यहाँ पर स्टेटस दे रखा है, ओके, टोटल रिपोर्ट्स दे रखे हैं, और आर्टिकल्स के अंदर फिर एक एरे है और उसमें हमारा डेटा, जो आर्टिकल्स एज कर देंगे। सबसे पहले सेव कर लेते हैं, सेव करने के बाद हम फाइल को चलाते हैं। देखिए डेटा हमारा फॉर लूप हमारा चल गया है। अब हमें डेटा यहाँ पर यहाँ हम इमेज कॉल करेंगे, यहाँ पर हेडिंग कॉल करेंगे, डॉलर वैल्यू, देखते हैं जो हमारा टाइटल है वो किस नेम से कॉल हो रहा है। ये हमारा टाइटल है, तो टाइटल के नेम से ही यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, हम टाइटल यूज करते हैं। यहाँ डेट हो गया, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन हो गया है, टाइटल, इसके बाद पब्लिश एट डेट हो गई है जब हमने, हम डेट लिख देते हैं। डिस्क्रिप्शन को हमने कॉल कराया है, कंटेंट हो गया है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन। जो फील्ड यहाँ हमें API के थ्रू यहाँ पर हमें आ रहे हैं, उन सब को हम यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं कुछ यूज कर रहा हूँ, आप सब यूज कर सकते हैं। URL टू इमेज, ये URL का इमेज है, हम इसे भी यूज कर लेते हैं। इमेज SRC कोड में टाइप में हाइट वगैरह अगर हमें लेनी है, हम यहाँ पर हाइट ले लेते हैं, विड्थ भी ले लेते हैं, बंद कर देते हैं।
तो एक बार पहले इसे हम रन करके देख लेते हैं किस तरीके से डेटा हमारा कॉल होता है। वेरी गुड, देखिए डेटा हमारा आ गया है, इमेज भी आ गई है जो लेटेस्ट थी, और ये देखिए डेट भी हमारी आ गई है, डिस्क्रिप्शन आ गया है हमारा, और टाइटल भी आ गया है। इसे और थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं, अलाइनमेंट दे देते हैं सेंटर, डिस्क्रिप्शन आ गया। रीड मोर के लिए हमें क्लिक देना पड़ेगा ये, स्टाइल दे देते हैं, कलर हम रेड कर देते हैं इसका। किस पेज पे हमारा ये रिडायरेक्ट होगा, किस पेज से डेटा आ रहा है, वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। यूआरएल आ रहा है, तो यहाँ पे यूआरएल भी यूज कर लेंगे। बंद कर देते हैं इसका, टिप को मतलब क्लोज कर देते हैं। हमने ये टैग दिया है, रीड मोड के बाद हम ये टैग को क्लोज कर देंगे। डेट को बंद करते हैं। ये इमेज एसआरसी हो गया है, यहाँ से हमने बॉर्डर को हटा दिया है। स्टाइल बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, सही लगता है। हम एक बार चेक करते हैं अपना पेज। ये हमारा डेटा आ गया है, देखिए हमारी न्यूज साइट के लिए डेटा रेडी है। देखिए अब हम जो एपीआई यूज कर रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे मैंने एपीआई की डाली है, और यहाँ हमने डाला है कैटेगरी बिजनेस, और ये कंट्री यूएस। अभी हम जो डेटा लेके आ रहे हैं वो कंट्री यूएस का लेके आ रहे हैं। अब हम अगर इंडिया का डेटा चाहिए, किस कंट्री का डेटा चाहिए, वो हमें यहाँ पे डालना पड़ेगा IN। ये जो डेटा है ये IN का आ जाएगा, मीन्स इंडिया का डेटा। अब हम देखिए डेटा हमारा चेंज हो गया है, और जितनी भी न्यूज हैं बिजनेस से रिलेटेड न्यूज हैं, और ये इंडिया की न्यूज है। हम किसी भी कंट्री की, किसी भी फील्ड, किसी भी कैटेगरी की न्यूज यहाँ पर लेके आ सकते हैं। देखिए जैसे अभी हम IN की यूज कर रहे हैं, और कैटेगरी हमारी बिजनेस, इसे हम चेंज करके हेल्थ की लेके आते हैं। हेल्थ न्यूज अगर हमें लेके आनी है, हम रिफ्रेश करते हैं। अब हमारी जितनी भी न्यूज हैं वो हेल्थ से रिलेटेड न्यूज हमारे पेज पर शो हो गई है। ये जो न्यूज एपीआई के थ्रू हम डेटा यूज कर रहे हैं, फिर उन्होंने लिंक दे रखा है कि ये आ कहाँ से रहा है, इतना कंटेंट उन्होंने प्रोवाइड करा दिया है। डेट कर दिया, डेट को हम चेंज भी कर सकते हैं, मीन्स डेट का फॉर्मेट हम चेंज कर सकते हैं स्टेट टू टाइम वगैरह से। और यहाँ पे हम रीड मोर करेंगे तो हम सेम पेज पर जाएंगे जहाँ से डेटा आ रहा है। सेम इमेज होगी, सेम हेडिंग होगी, सेम डिस्क्रिप्शन होगा। ये देखिए हम उस साइट पर आ गए जिससे हमें डेटा मिल रहा है। बैक करेंगे, अपने पेज पे जाएंगे, हमें जिस कैटेगरी का जिस दिन का डेटा चाहिए हम उसे लेके आ सकते हैं। एपीआई, ये हमारा एपीआई की हो गया। यहाँ पर कंट्री हो गया, कंट्री यहाँ पे आप यूएस कहीं भी, जिस कंट्री का आपको डेटा चाहिए वो आप यूज कर सकते हैं। जिस कैटेगरी का चाहिए वो यहाँ पर कैटेगरी डालेंगे, वो डेटा डल जाएगा। बहुत ही सिंपल है, आप एकदम से कॉल कर सकते हैं।
ये हमारी न्यूज वेबसाइट बनके रेडी हो जाएगी। डिज़ाइन हम चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। थैंक यू।